नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सफलता की कहानी विद्यार्थी की जुबानी इस कार्यक्रम में हम आपसे उन विद्यार्थियों को रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इसी कड़ी में आज मैं आपको अवगत करा रहा हूं, आपसे रूबरू करवा रहा हूं, आपसे साक्षात्कार करवा रहा हूं हमारे प्रिय छात्र कैलाश सुख सागर को, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं इस मंच पर कि वह आपसे रूबरू हो और अपने सफलता की रणनीति और मंत्र से अवगत कराएं। कैलाश सुख सागर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई कि आपने ये परचम लहराया और अपने परिवार को और काव्य क्लासेस परिवार को गौरवान्वित किया। अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस काबिल बनाया आपने। हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत आभार। चले बैठते हैं। कैलाश जी, आपको एक बार मैं फिर काव्य परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए कि आपने बिल्कुल अपनी उस मेहनत को सार्थक कर दिया जिसके लिए आप काव्य क्लासेस में आए थे। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद और अभिनंदन तीनों ही व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ और मेरे विद्यार्थियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं दें और कोटा नगरी और अपने बारे में जो आप कहना चाहते हैं उससे विद्यार्थियों को अवगत करें। सर्वप्रथम तो मैं इस मथुराधीश की नगरी कोटा को नमन करता हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और पौराणिक धरा को नमन करता हूँ। उसके बाद मेरे गुरुजनों और सभी शिक्षक गणों और मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मेरे इस सफलता में योगदान दिया उसको प्रणाम करता हूँ। मैं इस कैलाश चंद मीणा, गांव सुख सागर, एक छोटा सा गांव है जो बिया पंचायत के केशराय पाटन पंचायत समिति के अंदर आता है, जिला बूंदी है। और एक छोटे से गांव से ये मेरी परिवार से और गांव से मेरी पहली उपलब्धि है जो सर के माध्यम से मेरे को मिली है। मेरी ये 2-3 पीढ़ियाँ मानो, उसके बाद मैं इस काबिल बना हूँ। मनोज सर और काव्य क्लासेस परिवार की एक बड़ी कृपा रही जो मेरे को इस काबिल बनाया। हिंदी व्याख्याता पद पर चयन होकर मुझे और मेरे परिवार को अपार सुखद की अनुभूति हुई और मेरे गांव में भी उत्साह का माहौल है और मेरे छोटे बड़े जो भी हैं वो उनमें सभी में एक तरह से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आशा करता हूँ कि वो भी मेरे मार्गदर्शन पे चल के मेरे से अच्छे पद पे पहुँचे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सभी को अपनी मेहनत का फल मिले। कैलाश जी, आपने अपने जीवन का परिचय दिया, माता पिता से अवगत कराए। आपने जैसा कहा कि मैं अपने गांव से पहला ऐसा विद्यार्थी हूं जो हिंदी व्याख्याता पद पर चयनित हुआ, ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए भी और आपके परिवार के सदस्यों के लिए। बूंदी जिले की केशवापाटन तहसील के एक छोटे से गांव बिया से आप रहने वाले हैं। हाँ सर। और वहां रहते हुए आपने व्याख्याता पद को प्राप्त किया, ये बड़ी उपलब्धि है। आपने जो ख्वाब देखना शुरू किया था शिक्षक भर्ती में व्याख्याता बनने का, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? सर, जिस गांव से मैं संबंध रखता हूँ उसमें उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। वहाँ जब मैं लगभग बीएड कर रहा था तब वहाँ विद्युत की व्यवस्था हो पाई है और अभी भी कच्चा रास्ता है। अच्छा। तो मेरे को देख के अब बच्चों के वो जो कीचड़ में पाँव हुए रहते हैं ना, तो उनको एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वह भविष्य में ऐसा काम करेंगे। सभी को ये उम्मीद जगी है मेरे से कि अपन भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अधिकतर यही है, पटवार, पुलिस, यहाँ तक कि आदमी की सोच सीमित होती थी। लेकिन जो मनोज सर के और काव्य क्लासेस परिवार की और शिक्षक गणों, सभी शिक्षक गणों से मुझे जो आशीर्वाद मिला है उसे इस पद पर पहुँचा हूँ। ये एक उस गांव में रहकर बहुत बड़ी बात हो जाती है। सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ। आपको स्कूल लेक्चरर बनना है हिंदी से, ये प्रेरणा आपके मन में या ये विचार सबसे पहले कहाँ से आया? सर, मैं क्या है, जब स्नातक कर रहा था बूंदी से, तो उस टाइम जिनके यहाँ रहता था उनका एक छोटा भाई था, वो आपका स्टूडेंट रहा है, अशोक मीणा, पेच की बावड़ी जी। तो उनसे मेरे को बहुत ये था, वो बहुत मेहनती व्यक्ति थे और जो भी उनकी जो शिक्षण सामग्री थी मेरे को हर चीज़ से बताते थे वो। और आपके बारे में भी सबसे पहले उन्हीं से पता लगा था। वैसे काव्य क्लासेस का नाम है, जब से समझने लगा, जब से जानता हूँ
और जो आपका व्यक्तित्व और आपकी जो प्रबंधन की जो शैली है कोचिंग की, कोई सानी नहीं है इसका। और उनसे ये प्रेरणा मिली और उसके बाद सेकंड ग्रेड लगे, जब से मेरे अंदर और चीज़ भूल गया था, मैं डायरेक्ट ये विचार था भाई शिक्षक बनना है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनना है। आज दिन तक करते श्रेणी शिक्षक की तैयारी नहीं की इस वजह से। अच्छा, लेक्चरर के लिए लगे हाँ रहे। सर। क्या बात है, इससे मन का विश्वास है और उस विश्वास पे आप खरे उतरे। जब आप कॉलेज व्याख्याता स्कूल व्याख्याता नहीं बने थे और जब आप तैयारी कर रहे थे, तो स्कूल व्याख्याता के बारे में आपकी क्या सोच थी कि यार छोटा पद है कि बड़ा पद है कि बहुत बड़ा है, मैं हासिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब? सर ये तो देखो बड़ा पद है और लगता भी था उस टाइम पे, क्योंकि जब किसी के पास अपन जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाना है जाना है, हाँ। तो दो चार बार तो फ़ोन करना पड़ता था, भाई सर हम आ रहे हैं और अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद भी फिर वो नहीं जानते थे तो मना कर देते थे। तो एक बार दादाजी को लेके गया तो अच्छा। दादाजी ने बोला भाई ये क्या है ये दो बार तो घूम गए, नहीं हो रहा तो और कर देंगे कोई कोई। मैंने दादाजी से उसी दिन वादा कर लिया था कि दादाजी ये लास्ट टाइम है, अगली बार मैं खुद करूँगा ये चीज़। वेरी गुड, बहुत बहुत ये चीज़ें हमें और हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगी कैलाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैलाश जी, अब मैं विद्यार्थियों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि हम जब किसी लक्ष्य को बना लेते हैं तो हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। आप हिंदी व्याख्याता का टारगेट बनाया तो आपने सफलता अर्जित निश्चित रूप से की, तो आप हमारे विद्यार्थियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस तरह की सफलता को अर्जित कर सकते हैं? सर मेरी व्यक्तिगत राय तो यही रहेगी, क्योंकि मैं समय से पहले वो चेतना बोलते हैं ना, समय से पहले चेतना, तो वो काम मैंने किया है। जब मेरी बीएड नहीं हुई थी उस टाइम मैंने 2014 में सेकंड ग्रेड की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। और उसके बाद जो ही वो कोचिंग पूरी हुई उसके बाद मैं रह गया उसमें, तो फर्स्ट तैयारी थी तो इतना बढ़िया नहीं कर पाया। उसके बाद 2015 में फर्स्ट ग्रेड आई तो उसमें मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। उस जब मेरी एमए कंप्लीट नहीं थी जी। तभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर ली थी, तो उसमें लगभग मैं 5-7 नंबर से चूक गया था। अच्छा। क्योंकि एमए भी साथ की और तैयारी भी साथ की। लास्ट के टाइम पे जो एग्ज़ाम चले थे दोनों साथ साथ थे, और वो कोचिंग का भी महत्वपूर्ण समय होता है लास्ट का, तो क्लास मेरे को छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लगी रहा हूँ और अभी अच्छे अंकों के साथ मैंने प्राध्यापक परीक्षा में। बहुत आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है कैलाश जी कि आपका कितना आत्मविश्वास है। आपका कहने का तात्पर्य है कि कैलाश जी, विद्यार्थियों को समय से पहले तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब वैकेंसी आ जाती है, भर्ती विज्ञापन आ जाता है, तब तैयारी में लगता है, तो वह कभी भी सफलता की ओर पहुंच जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि वैकेंसी आने से पहले विद्यार्थी को तैयारी करना प्रारंभ कर देना। हाँ सर, मैंने ये किया है और जिसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, आज वो हाँ। सक्सेस लोग हैं। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप काव्य क्लासेज में नहीं आए थे, आपने अपने मित्र से सुना कि मनोज सर हिंदी पढ़ाते हैं, काव्य क्लासेज में ऐसी तैयारी होती है, और जब आपने उनके कहे अनुसार काव्य क्लासेज में एडमिशन लिया और आपने नियमित तैयारी की, तो क्या मैं और मेरा काव्य परिवार, या यूँ कहे हमारा काव्य परिवार, उस कसौटी पे खरा उतरा कि नहीं उतरा? सर बिल्कुल कसौटी पर खरा उतरा है और जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिला है। एक यहाँ का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छी तरह से हर सप्ताह एक पेपर हो, ये नोट्स हो, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध होते हैं और जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिला है वो चीज़। अच्छा, जो हम टेस्ट पेपर लेते हैं, हाँ। जब फिर विद्यार्थी की रैंक लिस्ट नोटिस बोर्ड पे लगती है, तो क्या वो भी विद्यार्थी को प्रेरित करती है? सर बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि काव्य क्लासेज एक बड़ी कोचिंग है और इसमें हमें जो प्रतिभागी हैं सभी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी रहते हैं ना, तो अपना जो प्रतिस्पर्धा होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। और मेरे बैच में मेरे 4-5 स्टूडेंट तो मुझे अदर स्टेट के जैसे एमपी के, यूपी के और इधर रिंगस के सीकर के यहाँ के मिले, तो अपने आप ही प्रतिस्पर्धा का अपन को ये हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है अपने आप ही। अपनी जो लिस्ट लगती है ना जब टेस्ट पेपर के बाद, तो अपने आप ही आत्मविश्वास हो जाता है और मेरे को वो हो गया था। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते थे, आपको मैं पढ़ाता था, आपने हिंदी पढ़े, आप नियमित कक्षाएं आपने ज्वाइन की, उसके बाद जो हम टेस्ट वाइज आपको जो डीपीएस देते, डेली प्रैक्टिस सीट देते थे, क्या वो भी लाभदायक सिद्ध होती थी? सर बिल्कुल, वो बहुत लाभदायक चीज़ थी, क्योंकि हमारा जो है वो उससे पता लगता था भाई अपन को कितना याद रहा कितना नहीं रहा, उससे अपना डेली का टेस्ट हो जाता था, ये मानो आप।
बिल्कुल, जब आप पढ़ने लगे, चूँकि आप तो सानिध्य ग्रेजुएशन से आपने तैयारी शुरू कर दी थी स्नातक के साथ ही, आपको सानिध्य भी अच्छा मिला। क्या हमारे साथी, हमारे मित्र जो होते हैं, वो भी हमें इस सफलता की ओर ले जाने में योगदान देते हैं कि नहीं देते? सर सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, आप किसके साथ उठते उठते हो, किसके वेरी साथ बैठते हो। और जो मेरा जो ग्रुप था, ये एक ही मकान पे बूंदी में रहते थे। अभी तक 18 व्यक्ति सिलेक्ट हो चुके उस मकान में। वेरी गुड, बहुत तो तो मकान भी लाभदायक रहा वो और मकान ग्रुप भी बहुत लाभदायक रहा, और महत्वपूर्ण। वो सब मीणा के बड़े भाई का मकान था। अच्छा, अच्छा, जिनसे आपने हाँ, प्रेरणा ग्रहण की। क्योंकि उनको हर बार जाते थे यहाँ कोटा से, हाँ। तो वो आपके नोट्स से वही आपका जिक्र होता था, तो उस टाइम से धुन सवार हो गई थी, वही करना तो कुछ ऐसा करना। बिल्कुल, जब अगर हमारे सामने कोई अच्छा अभिप्रेरक होता है तो हम स्वतः ही अभिप्रेरित हो जाते हैं, और अशोक जी ने आपके जीवन में बहुत योगदान दिया। और वास्तव में आज का जिस तरह का वातावरण हो गया, उस वातावरण में हमारे साथियों का चयन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमने नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों को अपने पास बैठा लिया या उनको जोड़ लिया तो हम असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा तो निश्चित है कि हम सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर बंधना हो, दो तरह से लोग बंधते हैं। इसको मैं दो पंक्तियों से आपसे कहता हूं कि बंधना तो है, हर व्यक्ति को बंधना है, लेकिन एक पत्थर से बंधता है इंसान और एक नाव से बंधता है। जो पत्थर से बंधता है वो डूब जाता है, जो पत्थर से बंधता है वो डूब जाता है, लेकिन जो नाव से बंध जाता है वो तैर जाता है। ऐसा ही जीवन रहा हमारे कैलाश जी मीणा का, जिन्होंने अशोक जी रूपी नाव से बंधे, मित्रों से बंधे और अच्छे मित्रों से बंधे, और इस सफलता को इन्होंने सुनिश्चित कर लिया और ये साबित कर दिया कि अच्छे लोगों की संगति अगर रहे तो निश्चित ही सफलता और सरल हो जाती है। कैलाश जी नियमित रूप से आपका अभी क्लासेज में जुड़े रहे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कक्षा का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, अध्यापक ऊर्जावान होना चाहिए। क्या इस कसौटी पर काव्य क्लासेस खरा उतरता था? देखो सर, वो तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि अपन जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे इससे अपन को ऊर्जा मिलती है। अपन जैसे सच संवर के रहते हैं, कोई देखने वाला कुछ भी सोचे, लेकिन अपन को आत्मविश्वास मिलता है। तो अपन जिस संस्था में बैठे हुए हैं, अपन जिस संस्था में तैयारी कर रहे हैं, वो क्लासरूम हो या संस्था हो, साफ सुथरा माहौल रहेगा, और वो जो अपने आप ही एक ऊर्जा शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। देखिए, जिंदगी का नाम है जीना, जो जिंदा दिल होते हैं वो जीते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब विद्यार्थी जीवन होता है तो ठीक है, थोड़ी उच्छृंखलता भी होती है, थोड़ी सी ऐसी मजाक भी होती है। ऐसा कोई प्रसंग जो आपको हमेशा याद रहेगा और जो अभी भी याद है, जो कक्षा में पढ़ते समय, पढ़ाते समय घटित हुआ हो? सर ऐसे मौके भी आए हैं जब, क्योंकि लंबी क्लास चलती थी, हाँ, तो कभी बाहर घूमना होता था, हाँ, बाहर जाके नाश्ता पानी भी करता। हमारा बड़ा बैच था निमस में, तो 300 क्लास थी, सुबह से लगे रहते थे, क्योंकि उस टाइम जो एग्जाम नज़दीक आ गया था, तो अपने आप ही टेस्ट लेना, और वो जो जिसकी इच्छा हो वो दिन भर रुक सकता है। ऐसी आपकी मेहरबानी रही। ये सबसे बड़ी क्लासेज के हैं, क्योंकि ये बोलना पड़ा था लास्ट के टाइम, तो भाई सर ठीक है हो गया, नहीं तो बहुत सी कोचिंगों में होता है बिल्कुल महीने 2 महीने में पढ़ा के भेज देते हैं, हो गया सिलेबस। लेकिन एक काव्य क्लासेज ऐसी जगह है जहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते ये सोचोगे भाई सर रहने दो, तो हो गया। हम जाते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी हिंदी से व्याख्याता भर्ती की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि काव्य शास्त्र, इतिहास, व्याकरण, पुस्तकें, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? देखो सर क्या है, व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है करीब करीब सभी को नॉलेज होती है, पर जो साहित्य और काव्य शास्त्र है ना, वो किसी अच्छे मार्गदर्शन के बगैर आप बहुत मुश्किल काम है। अगर कर पाओगे तो वो टाइम लगेगा, कर भी ली मान लो आपने ज़्यादा ही हद तक मेहनत की तो टाइम लगेगा। और किसी का मार्गदर्शन जैसे आप जैसे शिक्षकों का अगर मार्गदर्शन ले, तो वो काम जैसे 10 घंटे का काम वो 3 घंटे में हो सकता है, और हमने ये किया है। बिल्कुल, क्योंकि जो सर आपने जो नोट्स बनवाए थे काव्य शास्त्र के, तो सर ऐसा है जो एग्ज़ाम के पहले बस उनको लास्ट टाइम पे ऐसे 5-7 पेज उनको ऐसे नज़र डाल के चल जाता हूँ, और वही पूरे क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर गाने गाने में याद कराते हैं। क्या ये चीजें भी वास्तव में सीखने के लिए प्रेरित करती हैं? सर आप शायद एकमात्र शिक्षक होंगे ऐसे जो अधिकतर जो मूवियों के उदाहरण लेके जो बताते हो, वो सजना है मुझे सजना के लिए ऐसे कुछ सर वो याद आते हैं।
हर बार, और उससे संबंधित जो दूसरे उदाहरण होते हैं ना उनमें भी वो काम कर जाते हैं। काम कर जाते हैं, बिल्कुल। अधिगम का कहीं ना कहीं हाँ। स्थानांतरण हाँ तो सर। होता ही है। बिल्कुल, काव्य क्लासेस में मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कैलाश जी कि बच्चा एक नवाचार के साथ सीखे, और जब आप जैसे विद्यार्थियों को, हमारे आगामी विद्यार्थी देखते हैं तो उनको में भी प्रेरणा का संचार होता है। कैलाश जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मेरे जीवन में बहुत समस्याएं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। कोई कहता है मेरी आर्थिक समस्या है, कोई कहता है पारिवारिक समस्याएं, कोई कहता है सामाजिक समस्याएं। आप क्या मानते हैं, लक्ष्य बढ़ा है कि समस्याएं बड़ी हो जाती है? सर देखो, वो परिस्थितियाँ सभी के साथ होती हैं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा होती हैं। उसके बारे में दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। गिर को कर रे खंतड़ा, हिरण कसो घी खाए, आँख चरे कौन भूखे, फिर भी घोड़ा सो आग हो जाए। इसका मतलब विद्यार्थियों को समझ में? सर ये जो हिरण होता है ना, वो एक वो आँख का पौधा होता है, पश्चिमी राजस्थान में होता है, तो उसको खाता है और वहाँ तपती लू के थपेड़ों में पलता है वो, फिर भी अपना अपने जीवन को बचाने के लिए वो इतना तेज दौड़ता है कि शेर या घोड़े से आगे निकल सकता है। वेरी गुड। कैलाश जी का कहना है कि परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, लेकिन अगर नाविक मजबूत है तो विपरीत धाराओं को भी पार कर लेता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैलाश जी शिव के पर्यायवाची है। कैलाश जी, आप हिंदी के विद्यार्थी रहे, आपके खून में हिंदी है, आपका आगे क्या लक्ष्य है? सर अभी मैं इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ हूँ। हिंदी से मेरा नेट हो चुका है, और आपके सानिध्य में रहकर मुझे विश्वास है ये मुकाम भी मुझे हासिल होगा। कैलाश जी, आपकी मुस्कुराहट आपके सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित कर रही है, निश्चित है। और जो बहता है वह जीता है, जो ठहर जाता है वह सड़ जाता है। और जिस तरह से आपने पहली बार में प्रथम श्रेणी के पद पर ही अपना चयन सुनिश्चित किया, न थर्ड ग्रेड न सेकंड ग्रेड, ये आपके आत्मबल को प्रदर्शित करता है। मैं विद्यार्थियों के बारे में आपसे जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के संदर्भ में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम तैयारी करने लगते हैं तो बहुत सी बार परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाती है, कभी परीक्षा आगे खिसक जाती है, तो हमारे मन में क्या होता है, नकारात्मकता आने लगती है, हम घर की ओर पलायन करने लगते हैं। या कभी आता है यार परीक्षा होगी नहीं होगी, फिर हमारे बहुत सारे आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर संचार करने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में, क्योंकि आपने भी सामना किया, हमारी फर्स्ट ग्रेड भी आगे किसकी है, इस बारे में आप क्या हमारे परीक्षार्थियों से कहना चाहते हैं? सर ये सभी के साथ होता है। ये मानो 70% व्यक्ति आपको नकारात्मक सोच की तरफ मोड़ते हैं, तो उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आपको किसी की नहीं सुननी। अभी हमारे प्राध्यापक परीक्षा के लास्ट के टाइम भी यही हुआ था, क्योंकि वो तारीख पोस्टपोन की बार बार आ रही थी, विद्यार्थी विरोध कर रहे थे। उसके बीच भी मेरे को पता था, क्योंकि अनुभव हो चुका था, 2-3 एग्जाम दे लिया था, तो भाई होगा जो तो होगा, ये खोने को तो कुछ है नहीं, जो है जो पाने को, ये सब बिल्कुल बिल्कुल। डर मुझे भी लगता था। मेरा फासला देखकर मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर, और मंजिल खुद ब खुद नजर आती गई मेरा हौसला देखकर। आपके हौसले की मैं दाद देता हूँ कैलाश जी। जब मैं आपको कक्षा में देखा करता था तो आप मुस्कुराते हुए पढ़ते रहते थे, बिल्कुल चंचलता आप में थे, वो चंचलता आज भी बनी हुई है और एक उत्साह का आपके अंदर संचार होता रहा है। आप क्या मानते हैं कि हमें सफलता के लिए स्वयं के अंदर उत्साह का संचार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सर भरपूर रखना चाहिए। कोई सी भी आपके अंदर कोई सी भी नेगेटिविटी हो, आप कितना ही दुख हो, पर जब किसी के सामने जाओ ना तो ऐसा मुस्कुराओ, सोचे क्यों मुस्कुरा रहा है, वो आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, और सामने वाला अपने आप आपको अपना मित्र बनाएगा, और उसके पास जो अच्छी चीज़ होगी आपको उपलब्ध करवाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है। हम अच्छे मुस्कुराते हुए रहेंगे तो दुनिया भी निश्चित रूप से मुस्कुराएगी। कैलाश जी, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और जब हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, तो क्या वो सफलता भी हमें आगे की ओर धकेलती है और सफल बनने के लिए? सर बिल्कुल, एक प्रकार से अपन को आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो एक प्राध्यापक बनना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती लगता था, क्योंकि सभी को डर लगता था गांव में, क्योंकि पहले कोई नहीं था, पूरी ग्राम पंचायत से नहीं था। मेरे पास का दूसरी ग्राम पंचायत का गाँव है, वहाँ से हमारे सीनियर हैं वो लगे थे, उनके पास मिलते जुलते रहते थे, वो चित्रकला से लगे थे। तो एक तरह से हिंदी के लिए तो सभी को डर लगता था वैसे, क्योंकि जितना स्नातक में जितना इजी लगता है ना, जितना आसान लगता है,
वो कंपटीशन वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आके उतना ये हो जाता है, वो तो मनोज सर की मेहरबानी मानो, जो उसको भी ऐसे सहज महसूस होने लगे अब हिंदी, और ये विश्वास हो गया कि अपन कॉलेज लेक्चर की कर सकते हैं। अच्छा कैलाश जी, हमारे जितने भी विद्यार्थी इस सफलता की कहानी विद्यार्थी की जुबानी जो में श्रृंखला चला रहे हैं, क्या ये हमारे आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी? सर ये काव्य क्लासेस की बहुत अच्छी पहल है, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारे को भी कभी मौका नहीं मिला इससे बैठ के बात करने का, तो एक तरह से ये हमारा मंच, पहला मंच ही मानो, और आगे तो फिर मनोज सर की मेहरबानी रही तो साझा करते रहेंगे मंच। ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप जब व्याख्याता भर्ती परीक्षा कॉलेज व्याख्याता एसोसिएट प्रोफेसर सहायक आचार्य के रूप में जब चयनित होकर आएंगे, तो हमें एक बार फिर आपसे इस तरह रूबरू होने का अवसर मिलेगा, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा। अब मैं आपसे अंत में ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, लेकिन जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमारे मित्रों का, हमारे माता पिता का, भाई बहन का, सबका योगदान होता है। तो आप अपना जो श्रेय है, कोचिंग के बारे में आपने कहा, मेरे बारे में आपने कहा, और किन किन लोगों को आप इस सफलता का श्रेय देना चाहते हैं? सर इसमें योगदान तो लगभग सभी का है, पर सबसे ज़्यादा मैं मेरे पापा की मेहनत मानता हूँ, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के मेरे लिए किया, और बहुत सी सुविधाओं से खुद वंचित रहे और वो सुविधाएं मेरे को उपलब्ध करवाई। मैं, मेरे माता पिता सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत वही हैं। उसके बाद बुआ का लड़का है मुकेश मीणा, वो कभी भी मेरे को हताश नहीं होने देते थे, और हर बार एक बोलते हैं, एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर। और आज उनकी, और मेरे मौसी का लड़का है रामचंद्र मीणा, वो आपका स्टूडेंट आए 33 की एज में नौकरी लगा था। अच्छा। वो भी एक मेरा प्रेरणा स्रोत। वेरी गुड। जब हम ऐसे प्रेरणा हो, और आप भी जो इस मंच पे आए हैं, ये हमारे आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। आपने विषम परिस्थितियों को देखते हुए भी सफलता को सुनिश्चित किया, इसके लिए मैं डॉक्टर मनोज जैन और काव्य क्लासेस परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है, धन्यवाद देता है। सर एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, काव्य क्लासेस परिवार, और इस कोटा की धरती को एक बार और नमन करता हूँ, जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपने झंडे पूरे भारत में गाड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आप लेते रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, और निश्चित ही आने वाले समय में आप कॉलेज व्याख्याता, सहायक आचार्य पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर आप काबिज होंगे, यही मेरी दुआ है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर मुझे भी विश्वास है आपके सानिध्य में रहा तो हर उपलब्धि मेरे को मिलेगी, जो मैंने चाहा है आज दिन तक हो पाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कंकर को शंकर बनाने के लिए।